मोबाइल नंबर अब हमारी जिंदगी का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन चुका है। बैंकिंग, यूपीआई पेमेंट, सोशल मीडिया लॉगिन से लेकर हर सरकारी सेवा तक अब हर जरूरी चीज हमारे मोबाइल नंबर से ही जुड़ी है। लेकिन आज के समय में इस डिजिटल सुविधा के साथ एक बड़ा खतरा भी बढ़ गया है, जैसे फेक सिम कार्ड, नंबर क्लोनिंग और साइबर फ्रॉड। बीते कुछ सालों में देश भर में ऐसे मामले तेजी से बढ़े हैं, जहां लोगों के नाम पर फर्जी सिम जारी कर ठगी की गई या किसी और के फोन से उनकी पहचान है उसका मिसयूज हुआ। इन्हीं बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने अब एक बड़ी कार्रवाई की है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस यानी डीओटी ने हाल ही में सभी टेलीकॉम कंपनियों को एक नई सुविधा शुरू करने के निर्देश दिए हैं। अब मोबाइल कॉल के साथ साथ कॉल करने वाले का नाम भी आपको स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। यानी अगर कोई आपको कॉल करता है तो आप सिर्फ उसका नंबर नहीं बल्कि उसका रजिस्टर्ड नाम भी देख पाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे ट्रू कॉलर जैसे ऐप्स में नाम दिखता है। आइए इस रिपोर्ट में इस पर डिटेल में बात करते हैं। नमस्कार, मैं हूं सलोनी त्यागी और आप देख रहे हैं मनी 9। डीओटी ने सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स जियो, एयरटेल, वीआई, बीएसएनएल वगैरह को निर्देश दिए हैं कि वो एक ऐसा सिस्टम तैयार करें जिसमें कॉल रिसीव करने से पहले यूजर को कॉलर का नाम दिखाई दे। ये नाम सिम कार्ड के केवाईसी यानी नो योर कस्टमर डिटेल से लिया जाएगा। यानी सिम लेते वक्त इंसान जो अपनी पहचान देता है वही नाम कॉल पर दिखेगा। इसका मतलब ये है कि अगर किसी ने फर्जी डॉक्यूमेंट से सिम ली है या किसी दूसरे के नाम पर नंबर चलाया हुआ है तो वो तुरंत पकड़ा जाएगा। सरकार का कहना है कि इस कदम से यूजर्स को और ट्रांसपेरेंसी मिलेगी और कॉल फ्रॉड्स में भी भारी कमी आएगी। अब तक जब भी किसी अनजान नंबर से आपको कॉल आता था तो यूजर अंदाजे पर बात करता था कि ये बैंक हो सकता है, कोई डिलीवरी एजेंट हो सकता है या फिर कोई फ्रॉड कॉलर। लेकिन अब इस नए सिस्टम के आने के बाद यूजर को कॉल उठाने से पहले पता होगा कि नंबर किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। अगर कॉलर का नाम संदिग्ध लगे तो आप उसे तुरंत ब्लॉक या रिपोर्ट कर सकते हैं। इससे फेक कॉल्स, फ्रॉड्स और पहचान छुपाकर की जाने वाली कॉल्स में भारी गिरावट आएगी। सरकार के मुताबिक ये फीचर ट्रू कॉलर जैसी सर्विस से ज्यादा भरोसेमंद होगा, क्योंकि ये डेटा सीधे टेलीकॉम डेटाबेस से आएगा, ना कि यूजर्स की कॉन्टैक्ट लिस्ट या क्राउड सोर्स डेटा से। डीओटी ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को 60 दिनों के अंदर इसका सिस्टम तैयार करने को कहा है। इसके लिए कंपनियों को अपने नेटवर्क में कॉलर नेम प्रेजेंटेशन फीचर इंटीग्रेट करना होगा। पहले ये फीचर ट्रायल के तौर पर कुछ सर्कल्स में शुरू किया जाएगा, फिर धीरे धीरे इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या सरकार के इस कदम से ट्रू कॉलर पर असर पड़ेगा? ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि सरकार का ये स्टेप ऐसे ऐप्स जो ट्रू कॉलर जैसे ऐप्स हैं इनको सीधी चुनौती दे, क्योंकि अब सरकार के थ्रू वेरीफाई किए गए डेटा से कॉलर का नाम दिखेगा तो यूजर्स को जो ये भारी ऐप्स हैं उनकी जरूरत कम पड़ेगी। हालांकि टेलीकॉम कंपनियां और डीओटी दोनों ने कहा है कि ये फीचर यूजर की प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखेगा। यानी कॉलर का नाम तभी दिखेगा जब वो आधिकारिक रूप से रजिस्टर्ड और वेरीफाइड हो। ट्रू कॉलर की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया के टॉप देशों में से एक है जहां सबसे ज्यादा स्पैम कॉल्स आती हैं। अक्सर ठग सरकारी ऑफिसर, बैंक कर्मचारी या मोबाइल कंपनी का अधिकारी बनकर कॉल करते हैं और लोगों से ओटीपी या बैंक डिटेल्स मांग लेते हैं। ऐसे में अगर कॉल रिसीव करने से पहले ही आपको स्क्रीन पर असली नाम दिख जाएगा कॉलर का, तो यूजर तुरंत सतर्क हो जाएंगे। डीओटी का मानना है कि ये कदम फिशिंग कॉल्स, फ्रॉड और कॉलर आइडेंटिटी चोरी जैसी परेशानियों को काफी हद तक खत्म कर देगा। सरकार का कहना है कि फिलहाल यूजर्स को किसी भी तरह का कोई अलग ऐप डाउनलोड या रजिस्ट्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुविधा अपने आप नेटवर्क में एक्टिव हो जाएगी। हालांकि कुछ बेसिक केवाईसी वेरिफिकेशन कंपनियां फिर से कर सकती हैं ताकि उनका जो डेटा है वो अपडेटेड रहे। इस पूरे मामले पर कई डिजिटल एक्सपर्ट्स का ऐसा कहना है कि कॉलर का नाम दिखाने के इस प्रोसेस में यूजर प्राइवेसी से जुड़ी बड़ी चिंताएं जुड़ी हैं। अगर किसी के नंबर से उसका पूरा नाम दिखेगा तो क्या ये उसकी सहमति से होगा? इस पर सरकार ने साफ कर दिया है कि सभी डेटा टेलीकॉम डेटाबेस में पहले से ही मौजूद है और इसे किसी थर्ड पार्टी को शेयर नहीं किया जाएगा। ये पूरा प्रोसेस एन्क्रिप्टेड और सिक्योर सर्वर के जरिए ही चलेगा। तो सरकार के इस नए फैसले पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।
साथ ही ऐसी ही और खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिर्फ मनी 9 पर।